नमस्कार, मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। बांग्लादेश में जब से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई शेख हसीना की सरकार को साजिश के तहत सत्ता से बेदखल किया गया है, पड़ोसी देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते अभी तक के निचले स्तर तक पहुंच चुका है। बांग्लादेशी नेताओं की ओर से लगातार भारत विरोधी और उकसावे वाले बयान दिए जा रहे हैं। अब भारत ने इसको लेकर सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में भारतीय उच्चायोग को धमकियां मिली थी। साथ ही वहां के कुछ नेताओं ने भारत विरोधी बयान दिए थे, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को भारत से अलग करने की बात वहां के नेताओं ने कही थी और वहां की आवाम को उकसाया जा रहा था कि भारत से अब अपने हिस्से पूर्वोत्तर को अलग करना है। ऐसे में अब इन सब बयानबाजी और धमकियों के चलते भारत ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर दिया है और बयानबाजी और धमकियों को लेकर विरोध जताया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों को लेकर चिंता जताई है। खासतौर पर उन कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान दिलाया गया जिन्होंने ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा संकट पैदा करने की घोषणा की। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भारतीय उच्चायोग को किस तरह की धमकी मिली है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कहा है कि बांग्लादेश में हाल की घटनाओं को लेकर कट्टरपंथी तत्व भारत के खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे भारत पूरी तरह खारिज करता है। भारत ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न तो इस घटनाओं की गहराई से जांच की है और न ही भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किया है। ये टिप्पणी बांग्लादेशी नेताओं के उन आरोपों के संदर्भ में है जिसमें भारत पर बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे। भारत ने दोहराया है कि बांग्लादेश के लोगों के साथ उनके रिश्ते आजादी के संघर्ष से जुड़े हैं और विकास और लोगों के आपसी संपर्क से मजबूत हुए हैं। भारत बांग्लादेश में शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का समर्थन करता है। साथ ही भारत ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए वहां मौजूद विदेशी मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें, बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी बढ़ी है, जिससे नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला का हालिया टिप्पणी भी शामिल है। अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक भाषण में भारत के 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने की धमकी दी थी। भारत विरोधी बयानबाजी के लिए कुख्यात अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो वो पूर्वोत्तर के अलगवादियों को शरण देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ।